जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। देखिए, जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और जो अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल का हो गया, ठीक, और जो अन्य एग्ज़ाम है जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, ये सब में प्राइमरी फोकस होता है फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट को प्लस फैक्ट को। ठीक है, अब देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री अ नेशन एस्पायर्स टू बी। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा कंट्री कैसा होगा। ठीक है, हमारा नेशन कैसा होगा, उसमें क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होंगे, उसमें क्या स्टेट का योगदान होगा, सेंटर का योगदान होगा, वो सब बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, तो यूएसए को इंडिपेंडेंस जो मिला था वो मिला था 1776 में। ठीक है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो लिखा गया था 1787 में। ठीक है, अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए से मेन जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो यूएसए में लिखा गया था। ठीक है, यहीं से जो ट्रेडिशन है वो फॉलो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहला आता है कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट में क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, जो भी चीज़ है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, जैसे कि चाइना। ठीक है, अगर यही सोर्स ऑफ अगर प्रोडक्शन है ये प्राइवेट के हाथ में होता तो वो क्या होता, कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखिए, एक होता है ओलिगार्की। ठीक है, तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है कि अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, मतलब कुछ लोग मिलके, ठीक है, कुछ लोग मिलके सरकार चलाएंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक दूसरा टर्म होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा, किंग या फिर क्वीन। ठीक है, तो ये जो किंग और क्वीन का जो रूल होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं टाइमलाइन कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और क्या इसका टाइमलाइन है। ठीक है,
है ना। देखिए सबसे पहले नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया जाता है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ये रिपोर्ट आता है लखनऊ सेशन में, लखनऊ सेशन, ठीक है, 1928 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए फिर 1934 आता है, ठीक। 1934 में एम.एन. रॉय जो थे वो आइडिया देते हैं, ठीक है, किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का इंडिया में, ठीक है। फिर 1935 आता है। 1935 में क्या होता है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये ऑफिशियली डिमांड करता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब जो ब्रिटिश था उसका रूल था इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले 1940 में, ठीक है, 1940 में अगस्त ऑफर आता है, ठीक है। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है, ठीक है। 1945 में वेवल प्लान आता है, ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि 1940 में अगस्त ऑफर, 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल है, ठीक है। फिर 1945 में वेवल प्लान आता है और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है इसके अंदर 3 ब्रिटिशर्स कैबिनेट मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है पैट्रिक लॉरेंस, यही चेयरमैन होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तीसरे होते हैं A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। अब देखिए अब सिर्फ जो कैबिनेट मिशन प्लान होता है, ठीक है, वही सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस यानी कि INC एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। और यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप 1.5x पे देखें ये वीडियो, क्योंकि अब लिख रहे हैं तो लिखने में थोड़ा
टाइम लगता है, ठीक है। तो 1.5x पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, उसमें टोटल सीट था, टोटल सीट कितना था, 389, ठीक है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, इलेक्टेड मेंबर्स वो कितने थे, 296, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब ये जो अब ये जो 296 वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, पेन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 296 है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, 292 मेंबर्स जो आए थे वो थे गवर्नर प्रोविंस से, ठीक है, गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। तो टोटल कितने गवर्नर प्रोविंसेस थे, 11 टोटल गवर्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है। और जो 4 मेंबर थे, ये 296 था, 292 मेंबर्स गवर्नर प्रोविंस से आए थे और 11 टोटल प्रोविंसेस थे, ठीक है। और जो बचे 4 मेंबर्स, ठीक है, वो 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, ठीक है। और ऐसे कितने चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, 4, ठीक है। अब हुआ क्या कि दो मतलब ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे, 93 थे, ठीक है। और ये जो 93 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ये कहाँ से आए थे, ये प्रिंसली स्टेट से आए थे, ठीक है। इनको इलेक्शन के थ्रू नहीं इलेक्ट किया गया था, इनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। और कौन नॉमिनेट किया था, रूलर्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो डायरेक्टली नॉमिनेट किए थे 93 मेंबर्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, उसमें कितने मेंबर्स थे और कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ था, ठीक है। अब कैसे सीट एलोकेशन हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो हुआ क्या था कि सीट एलोकेशन, ठीक है, अब इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है। अब जो एक सीट था, हर एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को बताती थी, ठीक है। अब जो मेथड यूज़ हुआ था इलेक्शन में वो क्या था, वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आपको जब हम लोग पढ़ेंगे
आगे के लेक्चर्स में इलेक्शन का टॉपिक उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तब तक आप बस इतना याद रखिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड यूज़ हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था वो हुआ था जुलाई और अगस्त में, ठीक है, 1946, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ होगा, RESULT, ठीक है। रिज़ल्ट क्या था इसका, इसमें क्या था, INC को 208 सीट मिला, ठीक है। और मुस्लिम लीग को 73 सीट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो लड़े थे उनको 15 सीट मिला था, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था 2 सितंबर 1946, ठीक है, 1946 को। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था जो कि 15 अगस्त 1947 तक रहा था, ठीक है। फिर जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट काम करते रहा, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है, वो थे विस्काउंट वेवल, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो 1947 में बने थे, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो वही थे जो वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो, ठीक है। कमांडर इन चीफ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कमांडर इन चीफ। वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर जो चार्जेस थे वो सब जवाहरलाल नेहरू पे था, ठीक है। होम अफेयर, अब देखिए, अब लिख ही देते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर जो था वो था नेहरू के पास, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इनके पास था, ठीक है। होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड, ये था राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है। फिर कॉमर्स वाला था इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, ठीक है, ये मुस्लिम लीग के थे, इनके पास था। फिर डिफेंस का था बालदेव सिंह, ठीक है, डिफेंस का बालदेव सिंह के पास था। और जो फाइनेंस का था वो था लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग से, ठीक है। फिर जो हेल्थ का वो था गजनफर अली खान, मुस्लिम लीग से, ठीक है। लेबर का था जगजीवन राम, INC से जगजीवन राम, ठीक है। फिर इसके बाद लॉ का था जोगेंद्र नाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। फिर इसके बाद एजुकेशन का था C राजागोपालाचारी, ठीक है। फिर इसके बाद रेलवे एंड कम्युनिकेशन का था
रब निश्तार, ठीक है, मुस्लिम लीग से। और इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का था जॉन मथाई, आईएनसी से, ठीक है। अब हम लोग नोट से देख लेते हैं, ठीक है। तो नोट से देखते हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो ये जो सबसे पहले आइडिया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम.एन. रॉय 1934 में देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, ठीक है। सबसे पहले आइडिया इन्हीं का था। 1935 में आईएनसी ऑफिशियली डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। फिर 1940 में अगस्त ऑफर बना था, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में बना था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की बात कही गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देता है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए, फिर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखें कितने मेंबर्स थे, क्या था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग रखा गया। मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना। देखिए, फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर को, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी और वाई.टी. कृष्णमाचारी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए थे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही जाके बाद में हम लोग का प्रियम्बल बना था, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं, ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरेन बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी बनाया गया, ठीक है। और इसी को पहला पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज किया गया, है ना। अब देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है, तो उसमें जो चेयर करते थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठती थी लॉ बनाने के लिए, तो उसमें चेयर करते थे जी.वी. मावलंकर, ठीक है। इन्हीं को पहला स्पीकर का दर्जा दिया गया है। पहले फर्स्ट स्पीकर जी.वी. मावलंकर, ठीक है, वही चेयर करते थे। और यही सिस्टम चला 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। फिर उसी के बीच 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी इसी दिन नहीं, इसके पहले 22, रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं ना कि इससे लिखते हैं 22 जनवरी को 1947, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। 22 जुलाई को 1947 को
नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, है ना। मई 1949 को कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप के बारे में बात हुआ था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वॉज एक्सेप्ट पास एज फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पहले प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये सब अभी हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तो कहाँ देखें, इसी के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, इससे नहीं करते हैं, इससे करते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ देख लेते हैं। कमिटी, ठीक है। तो 8 मेजर कमिटी थे, ठीक है, और 13 माइनर, ठीक है। 8 मेजर कमिटी थे और 13 छोटे छोटे कमिटी थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि यूनियन पावर कमेटी ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये भी दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। स्टेट कमेटी ये भी दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अब देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था BR अम्बेडकर को, ठीक है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी का बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थे जिनको जो हेड किए थे वो देख लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात किया गया है ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अंबेडकर जी थे, ठीक है। और जो इसके मेंबर थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, TT कृष्णमाचारी, ठीक है। ये सब मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, है ना। फिर इसके बाद यूनियन का जो कमेटी था वो नेहरू देखे थे, प्रोविंशियल का पटेल देखे थे और यूनियन पावर कमेटी का नेहरू देखे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, ये सब जो हम लोग देखे अभी कमिटीज़ ये सब मेजर कमिटीज़ थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं माइनर्स कमेटी। तो माइनर्स कमेटी देखने के लिए सबसे पहले फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है ना। फिर इसके बाद हाउस कमेटी ये था पत्ताभी सीतारमैया, ठीक है। और फिर देखिए,
प्रेस गैलरी कमेटी, ये दिया गया था उषा नाथ सेन। ठीक है, ये महिला थी। ठीक है, इनको दिया गया था प्रेस गैलरी कमेटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो बनाया गया था 29 अगस्त को 1947। ठीक है, टोटल मेंबर 7 थे। ठीक है, चेयरमैन थे मॉडर्न मनु यानी कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे उनका नाम था अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, एन गोपालस्वामी अयंगर, मोहम्मद सदतुल्ला। ठीक है, B.L. मित्तल। ठीक है, जिनको रिप्लेस कर दिया गया था एन माधव राव से। ठीक है, फिर D.P. खैतन। ठीक है, खैतन को रिप्लेस किया गया था T.T. कृष्णमाचारी से। ठीक है, और लास्ट जो मेंबर थे वो थे K.M. मुंशी। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, इसको 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट इसका पब्लिश किया गया था। ठीक है, 8 मंथ लगे थे। ठीक है, डिस्कशन के लिए, सॉरी 8 मंथ डिस्कशन, CUSS। ठीक है, अब देखिए 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस किए थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो थे वो बंगाल से आए थे। ठीक है, मतलब बंगाल से इलेक्ट होके आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रीडिंग हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट रीडिंग था, फर्स्ट रीडिंग चला था 5 दिन के लिए। ठीक है, सेकेंड रीडिंग चला था 10 मंथ एंड 3 डेज। ठीक है, और थर्ड रीडिंग में ही कंप्लीट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट सेशन भी देख लेते हैं इसी लगे। देखिए टोटल सेशन जो था वो हुआ था 11। ठीक है, 165 डेज के लिए 11 सेशन हुआ था 165 डेज के लिए। ठीक है, फिर टोटल टाइम जो लिया गया था, टोटल टाइम 2 ईयर्स का लिया गया था। ठीक है, 11 मंथ भी था और 28 डेज, 28 नहीं 18। ठीक है, 18 डेज, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, अब जो बजट लगा था बनाने में, ठीक है, वो लगा था 64 लाख। ठीक है, और 26 नवंबर, ठीक है, 1949
नाइन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया और इसी दिन हम लोग मनाते हैं, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949। ठीक है, कुछ जो प्रोविज़न इसी दिन लागू हुए थे वो क्या क्या थे, सिटीजनशिप के। ठीक है, 5 to 9 आर्टिकल। ठीक, फिर इलेक्शन के 324 आर्टिकल जो बात करता है इलेक्शन के लिए वो। ठीक है, फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस जो पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, वो सब लागू हुए थे। ठीक है, और फिर 26 जनवरी को 1950, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया गया। ठीक है, एनफोर्स कह लीजिए या फिर कमेंस्ड कर लीजिए, कमेंस्ड। ठीक है, और इसी दिन रिपब्लिक REPUBLIC रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसी दिन क्यों चूज़ किए 26 जनवरी 1950? तो इसी दिन हुआ क्या था कि 1930 के टाइम पे पूर्ण स्वराज एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो कि लाहौर सेशन में 1929 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसी दिन सेलिब्रेट किया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिए हैं 26 जनवरी 1950। ओके, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल था, 22 पार्ट थे। ठीक है, और एक प्रीएम्बल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसका फंक्शन क्या था, क्या ऐसा वो फंक्शन किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, तो देखिए ये एक लॉ मेकिंग बॉडी भी बना था। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और इसके जो पहले स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर, वो थे GV मावलंकर। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी था। ठीक है, एक तरफ तो ये लॉ मेकिंग बॉडी भी है, दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर जो प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर इलेक्शन राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे VT कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी। ठीक है, फिर ये फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह काम किया गया था इसका। ठीक है, हुआ क्या था
नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, याद आ रहा है ना? ठीक है, फिर इसके बाद नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है, कौन लिखे थे इनको? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये दोनों को अडॉप्ट कर लिया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए, याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को आज। इट रेटिफाइड इंडिया का जो मेंबरशिप है, ठीक है, किस चीज़ का? कॉमनवेल्थ, वो रेटिफाई किया गया था मई 1949 को। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था 26 जैन 1950 को। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जो लीगल या फिर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ADVISOR एडवाइज़र थे, वो कौन थे? BN राव। ठीक है, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन DRAFTSMN ड्राफ्ट्समैन थे, वो कौन थे? SN मुखर्जी। ठीक है, SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कितने ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स जो साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किए थे, कौन कौन कितने किए थे? तो 284 मेंबर्स साइन किए थे, इसमें से 15 जो थी वो फीमेल थी। ठीक है, अब देखिए जो साइन हुआ था ना, ये जो साइन किया गया था, ये साइन 24 जैन 1950 को किया गया था। ठीक है, लास्ट दिन था ये, लास्ट दिन। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ लेते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर। ठीक है, तो कैलीग्राफर कौन थे? इंग्लिश के थे प्रेम बिहारी नारायण रैज़ादा। ठीक है, नारायण रैज़ादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रैज़ादा, ये इंग्लिश में लिखे थे। हिंदी के थे, क्या नाम था उनका? वसंत। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिकोडर
डिकोरेटर। कौन डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? वो थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था नंद लाल बोस, ठीक है। और बियोहर राम मनोहर, ठीक है, सिन्हा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का डेकोरेटर का नाम था नंद लाल बोस बियोहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, याद होगा, ठीक है। जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन सेक्रेटरी थे? तो उनका नाम था HV अयंगर, ठीक है, HV अयंगर, है ना। अब देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है? एलिफेंट, ठीक है। अब जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, इम्पॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती हैं जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा नाम आता है सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तीसरा नाम आता है सरोजिनी नायडू। ये फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आपको सबसे पहला चीज़ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है, किसमें? जो फैक्ट्स था उसको याद करने में, ठीक है। दूसरा, आपको सारी चीज़ें एक ही तरफ मिल गई, ठीक है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी और सोर्स को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, ये अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे जब करेंगे, अभी इसके बाद साइलेंट फीचर्स आएगा, फिर प्रीएम्बल आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएगा, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी ये बनेगा, ठीक है, ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है, न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू कर दूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा, अगर आपको चाहिए न्यूज़पेपर एनालिसिस तो आप बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो का आप 1.5x पे देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।